जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा डेव्स के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में। हम बात करेंगे आज आँखी गीत कविता संग्रह से महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को। जैसे आप सभी को पता ही है कि आँखी गीत कविता संग्रह को लिखा किसने है, तो उसे लिखा है श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा। तो श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा यह कविता संग्रह को यानी इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है, ये तो आपको पता चल गया है। आइए हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझने के पूर्व में थोड़ा सा हम श्रीनिवास पांडे जी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। श्रीनिवास पांडे जिनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को, स्थान अगर बात करें तो कल्याणपुर बरवा अड्डा धनबाद में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शालिग्राम पांडे और माता का नाम दुखनी देवी था। अगर इनका उपनाम की अगर बात करें तो चिनिवास, खोठा पुरोधा, नागार्जुन, खोठा के भीष्म पितामह, खोठा के वाल्मीकि, ये कई नामों से जो इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करें इनके निधन का तो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को जो इनका निधन हो गया। आइए कुछ उनके द्वारा लिखी गई कुछ चर्चित रचनाओं के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला आता है बाल किरण, मधु देसे, राम कथामृत, मेघदूत, चाबी काठी, उद्वासल कर्ण, दिव्य ज्योति, अग्नि परीक्षा, समाधान, रक्ते मिंजल पंखा, माला फूल, ऐसे कई सारी रचनाएं इन्होंने जो वो किया है। इसके अलावा कई सारी रचनाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। अब हम शुरू करते हैं आज के पहले सवाल की ओर। और पहला सवाल है कि आँखी गीत कैसन किताब लागे। तो सबसे पहले हम सवाल देख लेते हैं कि आँखी गीत जो है वो कैसन किताब लागे। तो आँखी गीत जो है वो क्या है, एक कविता संग्रह है। क्या है, एक कविता संग्रह है। कविता इसमें अगर बात करें तो कुल इसमें 71 कविता है, प्लस 71 कविता है और 11 छनिकाएँ हैं। ठीक ना, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। या तो कई बार इसमें 72 कविता बोल दिया जाता है, लेकिन 72 नहीं, 71 कविता है और 11 छनिकाएँ। ये 11 छनिकाओं को एक कविता मान के 72 बता दिया जाता है, लेकिन याद रखेंगे इसमें 71 कविता और 11 छनिकाएँ। आँखी गीत को लिखा किसने, तो श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आँखी गीत काव्य के कौन रूप है। तो आँखी गीत जो वो काव्य के किस रूप में देखने को मिलता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मुक्तक या फुटकर काव्य। मुक्तक या तो फिर फुटकर काव्य के रूप में देखने को मिलता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि आँखी गीत किताबेक भूमिका के लिखलत। तो आँखी गीत किताबेक भूमिका के लिखलत, तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नारायण महतो। नारायण महतो के द्वारा ही आँखी गीत किताबेक जो वो भूमिका लिखलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आँखी गीत कविता संग्रह के प्रकाशन कौन साल भेल रहे। तो आँखी गीत कविता संग्रह के प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2011। 2011 में जो वो आँखी गीत कविता संग्रह का प्रकाशन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि आँखी गीत कविताएं बेसी कौन शैली में लिखल गेले। तो आँखी गीत में कविता जो लिखल गया है वो सबसे ज़्यादा किस शैली में लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छायावादी शैली। छायावादी शैली में जो वो सबसे अधिक जो वो कविताएं, आँखी गीत की कविता जो वो ज़्यादातर कविताएं जो वो छायावादी शैली में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि आँखी गीत कविता संग्रह पहिल कविता कौन है। अब सवाल इस तरह के भी सवाल कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि पहली कविता कौन सा है, आखिरी कविता कौन सा है। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। तो बता दें कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आज हमर गीतेक देशे। आज हमर गीतेक देशे या आँखी गीत कविता संग्रह की पहली कविता है। जबकि विधवा अगर बात करें तो विधवा जो है इस कविता संग्रह की अंतिम कहानी या आखिरी कहानी है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। करिया काजरे घर से, ये भी इसी कहानी संग्रह से कविता संग्रह से संबंधित कविता है। और रखिया भाई मुँहे पानी, तो यह भी कविता जो वो आँखी गीत से ही संबंधित है। लेकिन यहाँ पे पहला और अंतिम कविता पूछा जा रहा है। देखिए क्या बात होता है ना कि कई बार एग्जाम में अगर बात करें कि सवाल पूछने का जो तरीका होता है वो इसी पैटर्न पर पूछा जाता है। अब 72 या 71 कविता है, तो ऐसा नहीं कि आपको 71 कविता से पूरा डिटेल में पूछने वाला है, नहीं। ये सवाल इसी तरह से बनाएगा, या तो इसका पहली कविता, या तो इसकी आखिरी कविता, या तो फिर इसमें जो चर्चित कविताएं हैं। जैसे कि एक हमने पूरा डिटेल वीडियो इसमें डाला है, 50 क्वेश्चन उसमें शामिल किया गया है। और अगला पार्ट आपका जो उसका आने वाला है उसमें से भी हम 50 क्वेश्चन फिर कवर करने वाले हैं। तो 100 प्रश्न उसमें हम जब पूरा कवर कर लेंगे तो आँखी गीत से लगभग जितने प्रश्न बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे।
हालांकि प्रश्न बनाने के तो इसमें 500 प्रश्न बनाया जा सकता है, क्योंकि 71 कविता है, तो 71 कविता से अगर मान लीजिए कि अगर 5-5 सवाल भी बनाएंगे तो लगभग 400-500 सवाल बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो जनरल चीज़ है और जो सच्चाई है उस पर हम काम करते हैं, और उसी चीज़ को आपको भी मानना होगा कहीं ना कहीं, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो पता चला कि बहुत ज़्यादा पकड़ने के चक्कर में जो छोटा कम था वो भी छूट गया। तो कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा पाने के चक्कर में जो कम होता है वो छूट जाता है। अगला सवाल है कि आँखी गीत कविता संग्रह एक आखिरी कविता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधवा। विधवा जो इस कविता संग्रह की आखिरी कविता है। बाकी की ये सभी कविता जो वो उसी से संबंधित है, आँखी गीत से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पे पहली और आखिरी कविता पूछा गया था। तो पहला कविता कौन है? आज हमर गीतेक देशे। और अंतिम कविता कौन सा है? तो अंतिम कविता है विधवा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन आँखी गीत संग्रह कविता नाय लागे? इसमें से आपको बताना है कि 3 कविता तो आँखी गीत से संबंधित है, एक कविता जो वो आँखी गीत संग्रह की नहीं है, तो वो कौन सा है? तो इसमें आज हमर गीतेक देशे, हमर हाथेक माला और एखनू पूर्वेक गाले लाली, ये तीनों कविता तो आँखी गीत कविता संग्रह से संबंधित है। लेकिन प्रार्थना, अगर हम प्रार्थना के बारे में हम बात करें तो यह कविता जो है वो एक मौनी फूल से संबंधित कविता है, ना कि आँखी गीत से। यह किससे संबंधित है? तो एक मौनी फूल जो ये किताब है उससे लिया गया कविता है। एक मौनी फूल को लिखा किसने है? तो इसे लिखा है संतोष कुमार महतो के द्वारा, जिसमें से 31 कविताओं को शामिल किया गया है एक मौनी फूल में। जबकि कल हमने देखा था क्या, खोटा काठे पैदे खंडी और एक मौनी फूल से तो पहले ही हम वीडियो कवर कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि एकर में कौन आँखी गीत कविता संग्रह कविता नाय लागे? तो इसमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये 3 कविता तो जो आँखी गीत से संबंधित है, लेकिन हरी हरी मिलन यह जो वो एक मौनी फूल कविता संग्रह से संबंधित कविता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हरी हरी मिलन जो है वो आँखी गीत से नहीं, एक मौनी फूल से लिया गया कविता है। और इसको लिखा किसने? तो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कविता के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। घोर घोर ककरा देखे आँख, मीठा फागुन हवाक बासे और रूपेक आगी जरल प्राण, ये 3 कविता जो वो आँखी गीत से संबंधित है। अगला सवाल है और आज का ये आखिरी सवाल है कि कौन कविता आँखी गीत किताबें नाय छपल है? कौन कविता आँखी गीत किताबें नाय छपल है? इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, तोर याद मात्रें, सखी आज तोर आसे और हम सुनले ही शून्य डाक। ये तीनों कविता तो है वो आँखी गीत से संबंधित है, लेकिन धधायल मूसा जो है यह आँखी गीत से नहीं, यह एक मौनी फूल से संबंधित कविता है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए इस तरह से आज का ये 10 सवाल जो है, उम्मीद करेंगे आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए आज का आखिरी सवाल, एक सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि बाल किरण जो है वो किस प्रकार की रचना है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि बाल किरण जो है वो किस प्रकार की रचना है। बाल किरण जो है वो किस प्रकार की रचना है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, कविता संग्रह है, गीत है, क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि बाल किरण जो वो किस प्रकार की रचना है और इसको किसने लिखा है। तो उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। डेली हम इसी तरह से मिलते रहेंगे आगे भी। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।